इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। आप सुन रहे थे अंतगढ़ सूत्र को, और अंतगढ़ सूत्र के आज के अध्याय में बहुत सी बातें गई जिनकी तरफ आपका लक्ष्य फिर एक बार आकर्षित करना चाहूंगा। एक कदम बड़े उठाते हैं राजमार्ग बन जाता है। एक कदम बड़े उठाते हैं राजमार्ग बन जाता है, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने। बड़े केवल स्वयं का ही रास्ता नहीं बनाते हैं, बड़ों के कारण से दूसरों के लिए रास्ते बनते हैं। बड़े जब कदम उठाते हैं तो उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण वासुदेव बड़े हैं, उनके प्रति सबकी एक आस्था है, श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है। और जिसके प्रति रिस्पेक्ट होता है वो कुछ भी करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। और वासुदेव ने चलते चलते एक वात्सल्य की भावना से, करुणा की भावना से एक ईंट उठाई। एक ही मिनट का काम था, एक ही मिनट का काम था। कोई लंबा समय लगा नहीं, कोई लंबी प्लानिंग करनी नहीं पड़ी। इधर से उठाई, एक हाथ से उठाई, दूसरे हाथ से रख दी। ना लंबा समय लगा, ना लंबी मेहनत लगी। सोचने वाले सोच सकते हैं कितने बड़े ढेर में से एक ईंट उठाने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने एक ईंट उठाई तो बाकी सारी ईंटें उठाने वाले हाथ जुड़ गए। और उस समय यदि श्री कृष्ण वासुदेव ऐसे ही चुपचाप चले जाते, आज के परिप्रेक्ष्य में इस घटना को समझना बहुत जरूरी है। 2 दिन पहले की बात है, रायपुर जैसी सिटी में भर रोड पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति को, लोगों के सामने एक व्यक्ति दौड़ दौड़ करके उस पर हमला कर रहा था और सब लोग देख रहे थे। एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। एक व्यक्ति भी आगे बढ़ता तो उसके पीछे सारी भीड़ जुड़ जाती। यदि श्री कृष्ण वासुदेव वहां से ऐसे ही गुजर जाते तो द्वारिका का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एक मैसेज चला जाता द्वारिका में कि किसी जरूरतमंद को हेल्प नहीं करनी चाहिए। और श्री कृष्ण वासुदेव ने एक मैसेज दिया, कोई मदद मांगे या नहीं मांगे, कोई प्रार्थना करे या नहीं करे, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारा अंतर मन क्या कहता है, तुम्हारे अंदर जो भगवत्ता का वास है वो तुम्हें क्या कहता है। और अंदर के भगवान की जो बात सुनते हैं वे कुछ दुनिया को सुधारने का काम बिना बोले कर जाते हैं। रतन टाटा के जीवन का एक प्रसंग है। रतन टाटा को एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई। तो रतन टाटा ने एक बात कही, जिस पल मुझे पद्मश्री मिली उस समय थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, लेकिन वो खुशी 2-3 दिन के बाद गायब हो गई।
जब मैंने दुनिया की सबसे हेवी कंपनी परचेस करी कोरास, तब भी मुझे खुशी हुई, लेकिन वो खुशी भी लंबे समय टिकी नहीं। लेकिन एक बार ट्रस्ट की ओर से, टाटा ट्रस्ट की ओर से ट्राइसिकल देने का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के लिए मुझे कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आपको आना है। 250 ट्राइसिकल देने का कार्यक्रम था और मैं गया उस कार्यक्रम के लिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो पांव से पंगु थे, कई व्यक्ति थे जो चल नहीं पाते थे, उनको ट्राइसिकल मेरे हाथों से दी जा रही थी, और उसमें एक बच्चे के चेहरे पर खुशी, गजब की खुशी। और उस बच्चे की खुशी देख करके मैंने उससे बात करी, बोले तुझे और क्या चाहिए। उस बच्चे से मैंने पूछा तुझे और क्या चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि मुझे एक फोटो आपके साथ लेना है। बड़ा अनूठा था, ना उसने पैसे मांगे ना कोई वस्तु मांगी, केवल एक फोटो आपके साथ लेना है। रतन टाटा ने उस बच्चे से पूछा कि किस लिए फोटो लेना है। बच्चे ने दमकते हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये फोटो मेरे दिल में समाये रखूंगा, और जब कभी देवलोक में आप आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, तो इस फोटो को देख करके ही मैं पहचान पाऊंगा आपको। और रतन टाटा ने उस पत्रकार को कहा, उस दिन की खुशी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। जब कोरास मैंने परचेस किया, मुझे भरोसा हो गया कि मैं दुनिया की कोई भी वस्तु परचेस कर सकता हूं। लेकिन उस दिन जो खुशी मिली वो और कभी नहीं मिली। शायद श्री कृष्ण वासुदेव को पता भी नहीं होगा कि उसकी एक ईंट उठाने के कारण से उसका पूरा काम पूरा हो गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, जब ईंटों का ढेर पूरा उड़ गया होगा तो उस बूढ़े आदमी ने किसको आशीर्वाद दिए होंगे? ढेर उठाने वाले को कि एक ईंट उठाने वाले को? आपका आवाज मेरे पास नहीं आ सकता है, लेकिन आपका आवाज आपके पास आ सकता है, और आप बोलेंगे तो आप सुनोगे, मेरा बोला हुआ आप सुनेंगे नहीं। इसलिए पूछ रहा हूं कि उस बूढ़े आदमी ने एक ईंट उठाने वाले को धन्यवाद दिया होगा कि पूरा ढेर उठाने वाले को धन्यवाद दिया होगा, और रोम रोम से दुआ दी होगी। रोम रोम से दुआ दी होगी। पंजाब का एक जिक्र मैं हमेशा करता हूं, एक प्रसंग का। पंजाब में रोपड़ शहर है, वहां एक सिद्धू राम जी नाम के श्रावक थे। सत्तर 80 साल की उम्र में भी जवान जैसे दौड़ते थे। जब रोपड़ हम गए तो जैसे हम पहले दिन वहां पर गए, विहार कर करके पहुंचे, तो व्यक्ति बोले मार साहब गोत्री पधारना है, गोत्री चलो, गोत्री चलो। पानी के लिए लेकर गए,
पानी भी करके लेकर आए, वापस चलो मेरे घर पर, गोत्री के लिए चलना है। और गोत्री के लिए घर पर लेकर के गए वो। बस वो पहला ही दिन था उसका आग्रह का। उसके बाद हम 10-12 दिन वहां रहे। उसने फिर भावना भाई, लेकिन उतना आग्रह कभी नहीं किया। एक दिन रात्रि के समय में बैठे थे बात करते हुए, और मैंने उनसे पूछा, तुम पहले दिन ले जाने की इतनी जिद क्यों कर रहे थे? और भी तो घर थे। वो थोड़ा सा झिझका। मैंने कहा मुझे बात चाहिए। बोले हमारा सब एक राज है, एक रहस्य है। बोले संत विहार कर करके आते हैं, शरीर थका हुआ होता है, उस समय शरीर में प्यास भी लगी रहती, भूख भी लगी रहती है। उस समय जब पानी अंदर में जाता है तो रोम रोम से दुआ निकलती है। बाकी सेकंड डे तो बोले महाराज साहब आपका शरीर उतना डिमांड नहीं करता है। जिस समय तपी हुई धरती है उस समय जो दुआएं मिलती वो गजब की होती बोले। और मुझे लगा कि इस व्यक्ति ने श्री कृष्ण वासुदेव को पढ़ा होगा। उस बूढ़े आदमी की उस तड़प को, उस पीड़ा को, उसकी असहायता को, उसके अकेलेपन को। उस बूढ़े आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं, उसका पोता नहीं, उसका बेटा नहीं, उसकी मिसेस नहीं, उसकी बहू नहीं, कोई नहीं। और जिसका कोई नहीं होता उसके तुम हो जाओ तो तुम उसके लिए भगवान हो जाते हो। कोई असहाय है ये मत सोचो, तुम्हें भगवान बनने का अवसर मिला है ये सोचो। श्री कृष्ण वासुदेव ने एक कदम उठाया है, एक कदम उठाया। सेकंड पड़ाव पर चल रहा हूं। एक तरफ प्रसंग है कि उस असहाय व्यक्ति, अकेले व्यक्ति को मदद करने का, उस पर दया करने का, उसके पर करुणा करने का। और अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण वासुदेव के उस करुणा के काम की तुलना किसके साथ कर रहे? जिस सोमिल ब्राह्मण ने गस्कुमाल को अकेला देख करके, असहाय देख करके, हेल्पलेस देख करके, सोमिल ब्राह्मण को यह पता था कि गस्कुमाल जिस साधना में लगा है उस साधना में ये मुझे रोक नहीं सकता है। सोमिल ब्राह्मण को यह पता था कि जिस साधना में लगा है इसमें नजर उठा करके मेरे तरफ देख नहीं सकता है। वो बूढ़ा आदमी भी असहाय था, गस्कुमाल भी असहाय था। एक ने ईंट उठाई, एक ने अंगारे रखे। ये दोनों क्रियाएं विरोधी है कि सपोर्टिव है? हाँ, विरोधी है। एक बिल्कुल प्रेम की है, एक बिल्कुल करुणा की है, और दूसरी बिल्कुल क्रूरता की है। इससे अधिक क्रूरता कुछ हो ही नहीं सकती है। इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? श्री कृष्ण वासुदेव को अरिष्ट नेमी ये कहते हैं कि जैसे तूने उस बूढ़े आदमी को मदद करी, अनजाने में करी। कैसे करी? सूत्र याद रखना। कैसे करी? तुझे पता नहीं था कि तेरे एक ईंट उठाने के कारण से उसका ढेर उठ जाएगा। तूने जैसे एक ईंट उठाई और अगला काम अपने आप हो गया। तूने करुणा से उठाई, उसने क्रूरता से उठाई। किस भावना से उठाई
उसका अरिष्ट नेमी मूल्यांकन नहीं कर रहे। प्रसंग को समझना यह अंतगढ़ है। तुम्हें यदि अपने जिंदगी के दुख समाप्त करने हो तब 32 आगमों में एक ही आगम है। शब्द को ध्यान से लेना। मैं फिर अगले महीने आपको अंतगढ़ की आराधना कराऊंगा। और यदि आप माहौल बनाओगे तो अनूठी आराधना कराऊंगा। 32 आगमों में एक ही आगम है जिसका नाम अंतगढ़ है। और अंतगढ़ का मीनिंग होता है जहां पाप का अंत हो जाता है, जहां दुख का अंत हो जाता है, जहां कष्टों का अंत हो जाता है, जहां कषाय का अंत हो जाता है, जहां समस्याओं का अंत हो जाता है, उसको अंतगढ़ कहते हैं। और मैं हूं कि आप हो कि तीर्थेशुषी हो, छोटा बच्चा हो कि बड़ा हो, श्रीमंत हो कि गरीब हो, रोगी हो कि भोगी हो, सबके मन में एक ही तमन्ना है कि मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरी समस्या समाप्त हो जाए। और ये 90 महापुरुषों का जो चरित्र है, ये दुख को समाप्त करने वाला चरित्र है। तुमने बहुत चालीसा पढ़े होंगे, तुमने बहुत चरित्र पढ़े होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।